अच्छा जी, निकल रहे हैं सैफल मुलूक के लिए। आ गई अपनी जीप। यहाँ से अपना सफर शुरू होता है सैफल मुलूक के लिए। जी वेलकम टू सैफल मुलूक नेशनल पार्क। और ये देखो खूबसूरत मंजर, आय हाय हाय हाय। अब सारा व्यू जो है ना वो ब्लॉक से ब्लॉक ही हो गया। पानी का कलर, मैं तो देखो पहली दफ़ा आया हूँ, ये तो मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि पानी का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि यार अपना सफ़र करने की आदत को बढ़ाओ। आपने जीप का नंबर या बंदा तो देख ही लिया, तो आप इसके साथ प्लीज़ मत जाना। पीस ऑफ माइंड के लिए गए थे, उल्टा वो और जाके ना वो पूरी फैमिली परेशान हो गई, खौफजदा हो गए थे सारे कि यार ये क्या सीन है। बात औकात की नहीं, इसकी है। वो जीप वाला जीप वाले से लड़ गया, वहाँ पे एक बड़ी लंबी वसूली हो गई। जब भी किसी से गाड़ी वाले से बात करो, एक तो ये पूरी बात करें या अधूरी बात करते हैं। घट सीज़न है भाई टूर गन का, इनका भी कमाने का सीज़न। कल वाला जो आपने होटल देखा था वो हमें मिला था 2500, 2 रूम 2500 के मिले। नारायण मेन बाजार में हूँ मैं। तो ये थे हालात यहाँ के कि कोई भी आने को नहीं तैयार। मतलब बताने का ये है कि यार अभी क्योंकि टूरिस्ट नहीं थे ना, तो हमारा बड़ा फायदा हो गया। पेट के अंदर मिल्कशेक बन जाए सारी चीज़ों का। वो चेंज ये है कि आज हम नारायण एक दिन और स्टे कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं है। कि भाई ये मेन्यू को पैसे हैं उसके भी मैं आपको डिस्काउंट कर दूंगा। मुझे पता है कि रास्ते में ड्राइव कैसे करना है, गाड़ी कैसे लेके जानी है, किस रास्ते पे कितनी स्पीड एंड ऑल दैट। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मरी माल रोड। मैंने कहा इसका नाम रख दो नारायण माल रोड। वो नीचे बाजार से आए, वो ऊपर बड़ा ग्लेशियर है। पूरा टूर जो है ना वो पहले मुझे प्राइवेट कार नजर आई, पीछे लोग जो है ना वो गुफ्तगू में मुदाखलत कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा रास्ता हुआ करता था ताओबट का, जब 3 साल पहले हम ताओबट गए थे। यहाँ पानी आ है और हम जा रहे हैं आगे लुलुसर तक। अगर आप भी पाकिस्तान टूर करना चाहते हैं, वो भी अपनी गाड़ी में, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं, हमारे व्लॉग का बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग के थ्रू ही लोगों को अपडेट पहुंच रही है कि मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस क्या करवानी है, ऑल दैट, ये सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब लोगों का प्यार दिखाने के लिए। अब हम शुरू करते हैं अपना सफर कराची से। तो अगेन भाई कराची से हम चढ़े मोटरवे पे, और मोटरवे से जाके हैदराबाद पे उतरे, और हैदराबाद पे टोल देके हम लोगों ने आगे से लिए 2 रास्तों में से एक रास्ता। वो 2 रास्ते जो थे वो ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ ज़बरदस्ती है कि आपने एक ही जगह से जाना है, जहाँ से आपका दिल करे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि दिन के टाइम आप जा रहे हो तो भैया आमरी ब्रिज से चले जाओ, तो उसमें आपका घंटा बच सकता है। 12 फिर आप सक्खर पहुंचोगे, सक्खर पहुंच के मोटरवे चढ़ोगे, मोटरवे से अगेन आपने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, लाहौर की तरफ नहीं जाना। अगेन आई रिकमेंड कि आप लोग स्टे करें कहीं ना कहीं। और अगर आप सोलो ड्राइवर हैं मेरी तरह, आपको भी ड्राइविंग का जुनून है, तो भाई याद रखें, अगर हिम्मत, आसाब और नींद आपको साथ देती है तो जहाँ तक दिल करे चला लो, वरना नहीं तो फिर कहीं पे करीब में आराम कर लो। खैर, आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद से मोटरवे पे M1 पे चेक इन करेंगे, इस्लामाबाद पेशावर पे, वहाँ से हज़ारा मोटरवे से ऑल दैट आप ट्रैवल करेंगे बालाकोट शोग्रान से होते हुए सीधा सीधा आप पहुंचेंगे नारायण। अच्छा, नारायण पहुंचने के लिए कराची से आपका कोई 170-180 फ्यूल मिनिमम लग सकता है। उसकी वजह यह है कि ये मोटरवे तक तो आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज दे देती है, लेकिन जैसे ही आपका सफर पहाड़ी इलाके में शुरू होता है, गाड़ी जोर लगाती है और चढ़ाइयों की वजह से फ्यूल एवरेज आपकी मुतासर होती है। सो ऑल इन ऑल इट डिपेंड्स ऑन कार कि आपके पास गाड़ी कौन सी, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी एंड एवरेज और सारी चीज़ें। तो जो भी गाड़ी हो इट शुड बी मेंटेन, क्योंकि जैसा मैं हर ब्लॉग में बता रहा हूँ कि गाड़ी हमने नई भी देखी है वहाँ पे खड़ी हुई, जोर लगा के पहाड़ ना चढ़ती हुई, तो आपकी गाड़ी जो भी हो इट शुड बी मेंटेन, क्योंकि जानने में मेहरान भी गई है और ऑल्टो 660 सीसी भी गई है। मेरी गाड़ी तो फिर 1300 सीसी इंजन रखती है, तो वो तो बआसानी जा रही है माशाल्लाह से। अच्छा, अभी तक आपने देखा कि हमें रास्तों में तमाम जगह पर पानी खड़ा कहीं नहीं मिला, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रोड जहाँ पे बारिश या लैंडस्लाइडिंग की वजह से ख़राब है, तो यहाँ पे ये नारायण वगैरह में तो सभी डेली क्या है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी डेली होती रहती है, तो कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डिजास्टर के बाद फौरी रोड को मेंटेन भी कर लिया जाता है, तो विच इज़ वेरी गुड। और हम आगे अब जो सफ़र शुरू करने वाले हैं वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है। नारायण से हम आगे सैफल मुल्क का सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। जी तो फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से बेहतरीन होगी, ठीक ठाक हो गए, फिट फाट हो गए। तो हाजिर है एक और ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नारायण से। माशाल्लाह क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। रातों रात, मतलब शाम रातों रात नहीं, शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे कुछ तकरीबन 6:10 या 15 मिनट के ऊपर। और माशाल्लाह से बड़ा बहुत ही खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह से नारायण, लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं है। ये बात मैंने आपको बाकी ब्लॉग में भी करनी थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज कर लेता हूँ। बिल्कुल रश नहीं है और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से मंज़र। ट्रैफिक हमें बिल्कुल भी नहीं मिली क्योंकि रश नहीं है। हालात आपके सामने है, तो लोग टूर पे आ नहीं रहे। हालांकि ये घट सीज़न है भाई टूर गन का, इनका भी कमाने का सीज़न है। लेकिन ये कमाने के अलावा ना इस टाइम ये अपने ख़र्चे पूरे करने को इनको पड़े हुए हैं। ये बात हर होटल वाला, खाने वाला बता रहा है हमें अपने मुँह से
आपको पता है मैं होटल्स कितने के मिले? कल वाला जो आपने होटल देखा था वो हमें मिला था 2500, बताना नहीं किसी को। 2500 रुपये का होटल था भाई वो। और उसके अंदर हम लोग को बड़ा वाला रूम था जिसमें 4 बेड्स है, तो हम लोगों ने वो लिया था। और बाकी आपके सामने तो होटल का एम्बियंस वगैरह एवरीथिंग ठीक हो गया। इसके अलावा जो आज होटल लिए, आज हमने 2 रूम्स भी लिए हैं। रूम आपको रात को दिखाया था, अभी फिर भी दिखाऊंगा चेकआउट करने से पहले। तो ये रूम हम लोगों को 2 रूम 2500 के मिले। नारायण मेन बाज़ार में रूम है, ये बाज़ार की बैक साइड है, ठीक है। ये बाईपास वाला रोड है, पीछे मेन रोड है, यानी कि मैं मेन रोड बाज़ार फेसिंग पे हूँ। आई बात समझ? तो ये थे हालात यहाँ के कि कोई भी आने को नहीं तैयार। तो जिस वजह से टूरिस्ट बहुत कम था। रात को हम जब सड़कों पे घूम रहे तो लोग हमें चीज़ें देने के लिए, जैसे कि हम थे और 2-4 लोग तो कम ही थे। ऐसा लग रहा था कि आप नॉर्मल जगह पे घूम रहे हो, किसी मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस पे नहीं हो। तो फौरी जो है ना लोग आपके पास आ रहे, छोटी मोटी ख़रीदारी करी तो सबको लगा कि चलो ये ख़रीदार है, पड़ जो इनके पीछे वो 1 2 3 4 5 6 पूरा रास्ता चीज़ें ही चीज़ें वाले आते रहे। चलो अल्लाह पाक ने जिसको रोज़ी देनी है वो जैसे भी दे। अच्छा, तो मतलब बताने का ये है कि यार अभी क्योंकि टूरिस्ट नहीं थे ना तो हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया। हम लोगों को होटल्स और रूम जो है बड़े अच्छे उसमें लोकेशन पे और बहुत ही सस्ते मिल गए भाई। और दूसरी चीज़ ये भी कि खाना, कल हमने जैसे कि परसों मानसेरा में रात में खाना खाया था, बहुत अच्छे पैसों में खाना खाया था माशाल्लाह से। यहाँ खाना खाया, यहाँ भी कल रात को बहुत अच्छा है। और किधर है? मेन नारायण के बाज़ार के रोड पे, वो क्या नाम था उसका, पंजाब रेस्टोरेंट, शायद नाश्ता करने भी वहीं जाएंगे। तो भाई पैसे क्या हैं? मेन्यू में लिखे हुए कढ़ाई चिकन की 2300 रुपये की, ठीक है। उसके बाद भी कहे कि पैसे कम कर देंगे और 2300 की कढ़ाई भी उन्होंने हमें दे दी। मेरे ख्याल से 2000 की कह रहे थे, ऐसी मैं बिल में दोबारा देखूँगा, शायद 2000 की कढ़ाई, हाँ 2000 की आता गया कढ़ाई लगाई थी इन्होंने कि भाई ये मेन्यू को पैसे हैं उसके भी मैं आपको डिस्काउंट कर दूँगा। सही है भाई। तो ये हमें थोड़ा सा एडवांटेज रहा कि हमारा यहाँ पे जो मील है वो सस्ता पड़ गया। नाश्ता 900 रुपये में हमने किया, किधर से? किफ़ायत का थोड़ा सा पहले वो एक पॉइंट था वहाँ से। इसी तरह से जो खाना है वो आपको तो बता रहा हूँ जिसमें सस्ता पड़ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बहुत अच्छा टूर करा रहा है। जैसे मैं कह रहा था घर से निकलने से पहले कि यार अल्लाह से मांग के निकलो ना, बेहतर अल्लाह बेहतरीन अता करेंगे। मुझे मेरी जहाँ सोच नहीं जाती ना, वहाँ से समझ लो कि मेरा रिस्क शुरू करता है मेरा रब। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। अच्छा भाई, बारिश की अपडेट देता चलूँ, मैं क्या दूँ, ये आसमान खुद दे रहा है, चेक करो, ठीक है। नो बारिश हो जाए तो कोई मसला नहीं। हाँ अभी सैफुल मुल्क जाना है हम लोगों ने, तो ये जब सारे उठेंगे, मैं तो फजर की नमाज़ के लिए उठा था, तो फिर उसके बाद हम जीप शिप करके सैफुल मुल्क जाएंगे। सैफुल मुल्क मैं आज तक नहीं गया हूँ। सो पीपल यूज्ड टू से कि इनमें से कोई पहाड़ी है, ये है या वो है या XYZ जिसमें है सैफुल मुल्क। बाकी मैं आज जाऊँगा देखूँगा। हाय हाय हाय, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, मैं आपको बताऊं। और बार बार पिछले व्लॉग की भी शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी कह के कि यार अपना सफ़र करने की आदत को बढ़ाओ। सफ़र आपको एक्सपीरियंसेस देता है। देखो अब मैं ऑलरेडी देखा जाए तो क्या यहाँ पे पहली दफ़ा थोड़ी आया हूँ, आता जाता रहता हूँ, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं क्योंकि अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके एक टोया किट्टा पत्थर से समझ लो मैं पूरे रास्ते गुजर के आया हूँ, तो मुझे पता है कि रास्ते में ड्राइव कैसे करना है, गाड़ी कैसे लेके जानी है, किस रास्ते पे कितनी स्पीड एंड ऑल दैट, और बहुत अच्छा वाकफियत हो जाती है रास्ते से। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम खुद ही ड्राइव करके आओ, तुम्हारे साथ अगर कोई और है जो ड्राइव कर सकता है तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ट्रैवल करो, बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। चलते हैं फ़िलहाल, ज़्यादा बातें कर लेंगे आपसे। तो भाई ये खड़ी हुई हमारी गाड़ी, ये रहा होटल अपना। अभी चल के ना ज़रा मैं आपको नारायण का बाज़ार भी दिखा देता हूँ, सुबह सुबह के टाइम कैसा लगता है। पानी की बोतल लेनी है मुझे असल में ना जी। दिस इज़ नारायण बाज़ार, सुबह सुबह का टाइम है। यहीं से हमने खाना खाया था भाई, यहीं से नाश्ता भी करने का प्लान है। अच्छा खाना नाश्ता था इनका। अभी बाज़ार खुलना शुरू हुआ है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई 6 बजे का टाइम अब हो रहा है, बाज़ार पूरी तरीके से नहीं खुला है, खुलना शुरू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। रात को तो सही रौनक थी इधर, फुल रौनक। खैर हम 8-9 बजे की बात तो अंदर चले गए थे रूम में, उस टाइम तक तो फुल भरा हुआ रौनक थी माशाल्लाह। पानी की बोतल पीछे से ले लेते हैं, मैं तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आगे तक आ गया था। लेकिन जो बात है माशाल्लाह इतना खूबसूरत है ना मंज़र भी, बाज़ार के अंदर आने के बावजूद भी ना सही लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद आया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मरी माल रोड, मैंने कहा इसका नाम रख दो नारायण माल रोड, बिल्कुल वैसे ही तो हो गया। फुल कमर्शियल, पूरे रोड पे शॉप से शॉप, और पूरे नारायण के बाज़ार जहाँ से शुरू होता है नारायण, वहाँ से लेके बिल्कुल आखिर तक, बिल्कुल आखिर तक नारायण का जो है ना वो बाज़ार है पूरा कमर्शियल।
पीछे पीछे लोग जो है ना वो गुफ्तगू में मुदाखलत कर रहे हैं। ले लिए अभी पानी की बोतल, वापस चलते हैं अपने होटल और फिर इंशाल्लाह जब बाज़ार भी खुलेगा और हम भी पूरे फुल तरीके से नींद से बाहर आके, नींद से तो बाहर मैं अभी भी हूँ भाई, टूर पे जाता हूँ तो मुझे सोना कम हो जाता है, ज़्यादा दिल चाहता है बस सुबह सुबह उठ जाऊँ और इन्जॉय करूँ। और रात को मेरे ख्याल से 12-1 बजे मैं सो गया था और अभी सुबह 5 बजे के टाइम आँख खुली है। फ़िलहाल बारल चलते हैं होटल, उसके बाद फिर तैयार श्यार होकर जब निकलेंगे जीप वीप करवा के तो फिर इंशाल्लाह सेल्फी में लुक लेकर चलेंगे आपको। ओके जी, कैसा लग रहा हूँ मैं फिर, है ना वीआईपी। ये कल नारायण से ही ख़रीदा है और हमने कहा किसी को पहन लेते हैं। अब फिलहाल सीन ये है कि नाश्ता करने जा रहे हैं, नाश्ता करके इंशाल्लाह सेल्फी में लुक पे मिलता है आपसे। निकालें चाय निकालें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी नाश्ते की तैयारी है। ओए ओए, इधर के पराठे भी अच्छे हैं माशाल्लाह, लच्छे वाले टाइप के थोड़े बने में कोशिश की गई है। ये नाश्ता आ गया माशाल्लाह। अच्छा जी, निकल रहे हैं सफ़र मुल्क के लिए। आ गई अपनी जीप, बस बैठते हैं और बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। चलो 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 भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीआईपी इधर के, ये भी स्पेशल लॉक ऐसे। चलो जी बिस्मिल्लाह, सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये पीछे से छोटा ब्लॉगर थोड़ी आवाज़ मारता है। ये है भाई हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। कराची से सौंफ लेके निकले थे, फिर लाहौर गए, लाहौर से भी सौंफ और आगे भी सौंफ चलती नहीं है। बहुत ज़रूरी है सौंफ भाई। यहाँ से अपना सफ़र शुरू होता है सैफुल मुलूक के लिए। कितनी देर में पहुँच सकते हैं भाई? 45 मिनट। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कौन सी पहाड़ी है ये जो बादलों में है? इसके इस साइड पर है। चलो जी, अभी ये बात हो रही है कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था इतने रास्ते पे, और अब होटल ही होटल बने हुए, पूरा कमर्शलाइज हो चुका है नारायण। क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे किसी वक्त में कुछ भी नहीं था और आज यहाँ पे होटल ही होटल हुआ। वाकई में बन रहे हैं। और हाँ, अभी सारा कच्चा रास्ता शुरू हुआ है। नीचे तो थोड़ा बहुत रोड ठीक था, अभी बिल्कुल कच्चा है। हाइट आपके सामने काफ़ी हाइट पे आ गए। ये भी सही कच्चा रास्ता है और आगे भी सारा ऐसे ही होगा। पेट के अंदर मिल्कशेक बन जाए सारी चीज़ों का, इतना ही ले लिया। सूरती माशाल्लाह चेक करो, क्या बात है। एक्जैक्टली ऐसा रास्ता हुआ करता था ताओबट का, जब 3 साल पहले हम ताओबट गए थे। ऐसे ही पूरा कच्चा रास्ता, सीधे हाथ पे पहाड़ और नीचे दरिया सीधे हाथ पे, और ऐसी कोई मशीनरी लगी हुई काम कर रही होती थी। तो ये अगर आपको नहीं पता कहाँ, और अगर आपको कोई बोले ताओबट जा रहे तो शायद मान भी जा सके। अब तो रोड बना पे खैर ताओबट का। हाय हाय, चेक करो यार, रोड के बीच में पानी, उसी के ऊपर गाड़ी चल रही है और ऊपर से खूबसूरत। में कौन सी पहाड़ी है सैफुल मुलूक वाली? हाँ, सीधे हाथ पे अलग ग्लेशियर मिला। हाँ, पानी यहाँ है, सारा ग्लेशियर भी चलता हुआ आ रही है वो ऊपर से। और रास्ता देखो, जीप चल रही है, अल्लाह खैर से लेके जाए, आमीन। चेक करो भाई, वो नीचे बाजार से आए बादल, माशाल्लाह क्या बात है। और अभी आगे सफ़र ये ऐसे चल रहा है ऊपर की तरफ। क्या खतरनाक, बिल्कुल खराब। वेलकम टू सैफुल मुलूक नेशनल पार्क। वो क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है बाकी यहाँ से, जबरदस्त। आगे भी सैफुल मुलूक आ गई।
कमर्शियल कर दिए यार, क्या आप सारे व्यू तोड़ दिए, आगे जाके व्यू देखो करो, सब कमर्शियल कर दिया। किसी टाइम यहाँ पे आप कह लो कि कुछ भी नहीं होते थे ज़्यादा होटल वगैरह, तो व्यू अच्छा आता था। अब सारा व्यू जो है ना वो ब्लॉक से ब्लॉक ही हो गया। नीचे जाओ और फिर जाके शायद कोई व्यू मिले। अभी तो सारे ये होटल्स बने हुए। ओए सुभान अल्लाह, क्या व्यू है माशाल्लाह। पानी का कलर, मैं तो देखो पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जो लोग पहले आए हुए हैं यानी कि जो मेरे साथ हैं वो कह रहे हैं कि पानी का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। और वाकई में जितना अभी तक मैंने देखा है वीडियोस में, तस्वीरों में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। थोड़ा ब्लूइश सा होता है, लेकिन पता नहीं अभी कैसा है, ब्लूइश होता है, ग्रीनिश होता है। अभी बड़ा अजीब सा पानी, अभी लग रहा है कि पानी जो है गंदा है। बच्चे पकड़े से खेल रहे हैं। ये तो नाची नस्ल वाली है जो नाचते नाचते भाग रही होती है, वैसी लग रही है ये तो। प्यार करो। वो देखो उधर जवान। ग्लेशियर ये है, एक वो छोटा ग्लेशियर और एक वो ऊपर बड़ा ग्लेशियर है। 3 तो सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी वहाँ पे ऊपर हैं 2-3 छोटे से, जो यहाँ छोटे से लग रहे हैं वहाँ बड़े ही होंगे ग्लेशियर्स हैं वो भी। और ये देखो खूबसूरत मंजर, आय हाय हाय हाय, सारी चोटियाँ जो है वो बादलों में। और हम कल इसी तरह के मुकाम पे थे जहाँ हम बादलों के नीचे थे, ऊपर थे और बादल हमारे नीचे थे। खूबसूरत माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, कितना कुछ सुकून मिल रहा है इधर बैठ के, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से। बाकी सारे लोग आगे गए तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठूंगा। चल के ना मैं खज्जल हो रहा हूँ, तो मैंने कहा एक जगह बैठ जाऊँ। बैकग्राउंड में जो री आवाज़ आ रही है ना, ये मैं आपको दिखाऊँ ये क्या है। ये एक बैकग्राउंड साउंड है जो कराची से लेके यहाँ तक हमारे साथ चले जा रहा है। मजबूरी ये है कि इसको कहीं हम साइड पे कर नहीं सकते, वॉल्यूम डाउन कराने की कोशिश करें तो वो कर नहीं रही बच्ची। ज़रा दिखाना है इनको। पूरा टूर जो है ना वो चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा। ये देख यहाँ से भी देख, प्लीज चुप हो जा। बहुत रो रही है यार ये बच्ची, बहुत रो रही है। बाकी बार बहुत एक सुकून वाला माहौल है इधर। एक ये थोड़ी सी इसकी रो रही चल रही है, पता नहीं क्यों रो रही है ये, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना मज़ा आ रहा है ना। अब वो लोग आगे चले गए ना, मैंने कहा मुझे तो बैठना है, एक जगह रिलैक्स करना है, ऑक्सीजन लेनी है, लंबी सांस लो, मज़ा आ रहा है। VIP माशाल्लाह। रो रहा है मेरा बच्चा, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? वापस चले मम्मा मेरी गुड़िया। पता नहीं यार उस वक्त को क्या हुआ। उस वक्त जब से कराची से निकली है ना, इसने अम्मा का पल्लू नहीं छोड़ा। वहां से पहले से भी जो भाई पूरी गाड़ी खाली है, लेकिन उस वक्त फातिमा माँ के पास ही लेटी रही है सारा टाइम। पता नहीं क्यों डर रही है। पता है इसका खौफ कब से आया हुआ है? ये जब हमारा वो एक्सीडेंट हुआ था ना हम तीनों का, उसके बाद से लेके आज तक उस वक्त के दिमाग से ना वो खौफ नहीं निकल सका। हम दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, 4 कुल पढ़ के फूकते हैं, नज़र की दुआ पढ़ते हैं, और कुछ जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन भाई इसका भी खौफ नहीं जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने कहा हो जाए, लेकिन अभी बेहतर होगी। कज़नों के साथ अपने घूम फिर के ना थोड़ा बहुत बेहतर तो हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में ना इसका बिगड़ जाता है तारा। अभी बुखार भी हुआ है ना, उसको नज़ला भी हो रहा है, तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। मेरी जान प्यारी प्रिंसेस आ जाए ना। अच्छा जी, अभी हम निकल रहे हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया है। जीप वाले के पास निकलेंगे, बैठ के नीचे होटल से सामान गाड़ी में, और फिर इंशाल्लाह ऑल द वे टूवर्ड्स इस्लामाबाद या लाहौर। वो देखते हैं, क्योंकि ये लोग सब कह रहे हैं कि यार उस वक्त की तबीयत सही नहीं है, तो बेहतर है हम लाहौर डायरेक्ट चलें। फिर भी देखते हैं क्या सीन होता है। वापसी का सफ़र चल रहा है हमारा, काफ़ी तक हुआ है नीचे। पीछे ये हमारे ड्राइवर की और पीछे एक और ड्राइवर की थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, काफ़ी देर उधर बैठ गए। वो भी नहीं हल्का हो रहा, भाई भी नहीं हल्के हो रहे। मैंने कहा इधर ये लड़ पड़ेंगे, इधर पता नहीं हमें नीचे कौन लेके जाएगा। फिर अल्लाह करके सब लोगों ने अलग किया। अल्लाह खैर करे, सफ़र आसान करे, अल्लाह आमीन। अभी कितनी देर में नीचे पहुंच जाएंगे हम? चलो भाई 20 मिनट में। ओ पहली मुझे प्राइवेट कार नज़र आई, मतलब डाला। क्या खूबसूरत माशाल्लाह व्यू नज़र आ रहा है। चलो जी वापस पहुंच गए नारायण बाज़ार। बस होटल पहुंचेंगे, सामान रखेंगे, नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह निकलेंगे आगे के लिए, वापसी के लिए मतलब। पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह।
यार आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैं चाहता था कि यार जो देखो मैं फील करता हूँ मैं आप लोगों को वो साथ साथ बताता रहता हूँ। जिस जीप में हम अभी सैफन मुल्क गए थे ना, आपने जीप का नंबर या बंदा तो देख लिया है, तो आप इसके साथ प्लीज़ मत जाना। ऐसी बात है कि यार देखो एक तो ये मैं कह रहा हूँ ये 180 वाला इंसान है। 180 वाला इंसान मतलब ये कि हमारे से ग्रेड मुक हुआ कि 3000 में हम आपको सैफन मुल्क लेकर आएंगे 1.5 घंटे का स्टे होगा। हमने कहा ओके जी डन करो चलो। जितने भी यहाँ पर हैं वो सारे ये बात बता रहे हैं कि भाई जो पैसे हम आपको बता रहे हैं उसमें ऊपर की 2 पर्चियाँ शामिल होती हैं। एक होती है पर पर्सन जो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसके 80 रुपये बने हमारे 4 के हिसाब से। दूसरी हो जाती है वो जो गाड़ी की होती है 100 रुपये की। अब चलो पर पर्सन वाली हो या ये वाली हो, 200 की क्या औकात है यार, बात औकात की नहीं इसकी है। अब उसने जो है ना फिर वो बात कर दी, फिर वहीं पे कह देता ना यार मुझे नहीं पता था, आपको नहीं पता होगा मैं बता देता माजरत भाईजान। 200 रुपये के पीछे उसने अपना ग्राह ख़राब किया और उल्टा मैं फिर मैं बताता हूँ दुनिया को कि यार आप इनसे फिर वास्ते कम रखना। तो एक तो ये फिर वो बदतमीज़ी हो रही ऊपर जाके कि यार नहीं। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, आपसे बहस नहीं करनी, हमने तो जाना है तो चलो। कह रहा मैंने आपको नीचे छोड़ दूँगा। मैं कहा आधे रास्ते से नीचे कौन जाता है, वो पर्ची वाले स्टेशन तक पहुँच गए थे। फिर एक वही बात है, वो बंदा ही ऐसा था तो जो उतरे जो मैं कह रहा हूँ ना लड़ाई हुई थी, तो वो गलती भी इसी की थी। वो जीप को जगह ही नहीं दे रहा आगे जाने की, उससे उल्टा अड़ रहा है मैं तुम्हें नहीं जाने को, तुम्हें नहीं जाने को। वो जीप वाले से लड़ गया, वहाँ पे एक बड़ी लंबी पसूड़ी हो गई। तो उस पसूड़ी के नतीजे में उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि मेरे पास पीछे सवारियाँ, लेकिन वो दूसरा वाले भी कह रहा, वो भी तैश में था यार तुम्हारे पास भी सवारी है, फैमिली है, वरना मैं तुम्हें देख लूँ। ये भी उसको बोल रहा है, जिसको पिन करे जा रहा। अब हमें भी वो हो रहा। मेरे ब्रदर इन लॉ बीच में जा रहे, मैं कह साइड पर हो उनको आपस में करने दो, क्योंकि ये लोग फिर एक हो जाएंगे और हमारे पे ना फिर वो कि यार तूने हाथ कैसे लगाया, बोल कैसे दिया, उस पर आ जाएंगे। तो मैंने कहा बेहतर ये हम साइड पे रहें, इनका मामला वो नहीं को जाने, ये करते रहें। तो भाई ये चीज़ है कि फिर ऐसे ना हम आ तो गए अल्लाह करके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाह के जिक्र करते हुए कि 7 करी से पहुँच जाए, लेकिन हम पीस ऑफ माइंड के लिए गए थे, उल्टा वो और जाके ना वो पूरी फैमिली परेशान हो गई। अब हमें तो आदत है ये फड्डे कुदरे संभाल लेते हैं, मसला नहीं हमारे लिए। ये चीज़ है कि मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन फैमिली तो नहीं ना, बच्चे तो नहीं, खौफज़दा हो गए थे सारे कि यार ये क्या सीन है। तो मसला उनका, लेकिन परेशान तो फैमिली हुई ना। तो ऐसे लोगों से फिर जाने से अवॉइड करें कि यार जब वो ये नहीं सोचते कि यार पीछे आपके साथ कोई बंदे हैं, फैमिली है, उनकी जिम्मेदारी है, तो वो बजाय उसको देखने की वो लड़ना है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा इसके साथ ना जाएँ। गाड़ी चलाने के लिए एंड ऑल दैट सब तो ठीक था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो आ जाती है कि आपको सेफ फील भी करवाया जाए। जैसे पुराना वाला ड्राइवर था जो हमें वो कहाँ गए थे हम लोग कि शोगरान रसरी पाया था, ओए होए नस्ली बंदा था माशाल्लाह वो। खैर बहरहाल निकलते हैं इंशाल्लाह। तो ये मैंने कहा आपको मैं बता दूं, इस चीज़ का टेक केयर कर लेना। जब भी किसी से गाड़ी वाले से बात करो, एक तो ये पूरी बात करें या अधूरी बात करते हैं। ऐसे होटल वालों को भी तो पूरी बात करो, अधूरी मत करा करो इनसे बात। अच्छा ये हमारा होटल है, ये माशाल्लाह अच्छे कोऑपरेटिव है अभी तक। ओके जी, तो थोड़ा सा प्लान में स्लाइट चेंज है। वो चेंज ये है कि आज हम नारायण एक दिन और स्टे कर रहे हैं और हम जा रहे हैं आगे लुलुसर तक, क्योंकि ख़बरें यहीं आई हैं, रास्ते खुले हुए हैं। तो हमने कहा कि चलो चले जाते हैं। सब लोग कह भी रहे थे कि यार आए हैं तो लुलुसर भी हो आए। आगे ये था तो ये प्लान है। अब बस गाड़ी वाड़ी को मैं ज़रा साफ़ ऑफ किया, अब निकलते हैं इंशाल्लाह आगे के लिए। टाइम बता दूं आपको मैं, टाइम क्या हो गया, हालांकि थोड़ी सी ना वो हिम्मत जवाब दे रही है। 2:14 2:15 हो रहे हैं। देखते हैं कब तक पहुंचना है। इंशाल्लाह वापस आएंगे, यही नाइट स्टे करेंगे इंशाल्लाह, फिर सुबह डायरेक्ट इस्लामाबाद।